जोहार दोस्तों, एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है झारखंड बोर्ड का। ठीक है, झारखंड बोर्ड 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो हिंदी का जो है क्विक रिवीजन आपको कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो 18 फरवरी को होने वाले हैं। ठीक है, हिंदी की। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्षितिज का सूरदास के पद। तो इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अभी बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। आपको हम बहुत इतना हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ही कम समय में आपको हिंदी का पूरा रिविजन करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। पहला प्रश्न हमारा आ गया है चैप्टर 1 का। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव जो है कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ऑप्शन है प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, योग संदेश लेकर आए थे। तो एक का हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उद्धव जो है योग संदेश कृष्ण का जो है उस संदेश को लेकर आए थे। फटाफट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो पीपल के, कमल के, केला के, नीम के। तो दोस्तों, कमल के पत्ते से तुलना की गई है। तो 2 का हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा बोल रहा है गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ऑप्शन है ब्रज, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। तो दोस्तों, जो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 3 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 की ओर। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो छलपूर्ण। तो गोपियों को जो है कृष्ण का व्यवहार जो है वो लगता है कि उनके साथ छल किया जा रहा है, छलपूर्ण लगता है। छलपूर्ण जो है प्रतीत होता है। ठीक है, तो 4 का हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 5। गोपियां स्वयं को क्या समझती है? ऑप्शन है डरपोक, कमजोर, अबला और साह। तो दोस्तों, गोपियां जो है स्वयं को अबला समझती है। तो ऑप्शन नंबर सी अबला हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला 6 नंबर बोल रहा है गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो? ठीक है, उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ है हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण प्रेम ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो गोपियां जो है कृष्ण प्रेम में जो है आसक्त है। ठीक है, 6 नंबर हमारा बन गया है, सॉल्व हो गया। अगला सवाल 7 नंबर। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ऑप्शन है कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो दोस्तों, हारिल से जो है गोपियों की तुलना की गई है। ठीक है, तो हारिल जो पक्षी है उससे जो है तुलना की गई है। अगला सवाल जो है प्रश्न है हमारा 8 नंबर। गोपियों के अनुसार किसने प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृष्ण ने गोपियों के अनुसार जो है प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है। 8 का हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है 9 नंबर बोल रहा है सूरदास आंवला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो दोस्तों, अलंकार पूछ रहा है कि सूरदास आंवला हम भोरी गुड़ चौटी ज्यो पागी, इस पंक्ति में जो निहित अलंकार बताइए। अलंकार पूछ रहा है। तो ये जो है दृष्टांत, रूपक, उपमा और सलेश। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 9 का हो गया ये। ठीक है दोस्तों, दृष्टांत जो है वो जो है हस्तांत। ठीक है, अलंकार। तो 10 नंबर बोल रहा है विथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो विथा शब्द का तत्सम रूप व्यथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जबकि ऑप्शन है व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। तो बी जो है व्यथा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 10 का हो गया बी। अगला जो है प्रश्न 11 नंबर। डोलत धाय का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? डोलत धाय का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पालेंगे, रक्षा करिए, पुकारना, घूमते फिरते थे, रखती रहती है। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घूमते फिरते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न अगला जो है 12। गोपियों ने क्या चीज सुनी और देखी नहीं थी? तो
ऑप्शन है प्रेम संदेश, व्याधि, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योग संदेश को देखी नहीं थी, ठीक है, और ना ही सुनी थी। तो वही बोल रहा है गोपियों ने क्या चीज सुनी और देखी नहीं थी, तो योग संदेश को नहीं देखी थी ना ही सुनी थी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है जो ना जाहि सताए पंक्ति को उचित शब्द से पूर्ण कीजिए। गोपियां, राजा, प्रजा, उद्धव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा प्रजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो ना जाहि सताए जो है प्रजा जो है इसका उचित शब्द जैसे पूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? राम से, कृष्ण जी से, उद्धव से, प्रभु से। तो कृष्ण जी से ही जो है गोपियां गुहार लगाना चाहती थी। तो ये हो गया बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 15 नंबर देखते हैं। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। दोस्तों गोपियों की तुलना जो है हारिल पक्षी से की गई है। ये जो अभी सवाल दोस्तों थोड़ी देर पहले ही घुमा के इसी तरह ऑप्शन सिर्फ चेंज किया गया था और क्वेश्चन को ऑप्शन की तरफ रखा गया था। अगला सवाल 16 नंबर। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियां को कैसी लगती है? खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी कड़वी के समान, कड़वी ककड़ी के समान और हारिल पक्षी के समान चंचल। तो यह जो है कड़वी ककड़ी के समान उनकी जो उद्धव की योग संबंधी जो बातें हैं गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तो 16 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर बोल रहा है गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। तो सभी प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को जो है धारण किया था। तो सभी प्रकार हो गया इसका 17 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 18 नंबर। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, दुखी होना, जर्जर होना। तो हो गया रटना हो गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जकरी का जो अर्थ है शब्द का तो वो रटना कहलाता है। 19 नंबर बोल रहा है योग रूपी व्याधि गोपियों ने किसे देने की सलाह दी है? जो बीमार हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चंचल हो, जो ईश्वर भक्त हो। तो जिसका मन चंचल हो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो योग रूपी व्याधि गोपियों ने जो सलाह दी है जिसका मन चंचल हो। अगला है 20 नंबर। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियों के लिए, भोरे के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है उद्धव के लिए जो है मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए हमारा जो इंटेंशन है दोस्तों वो है आपको क्विक रिवीजन जो है किया जाए। ठीक है, आपके लिए आपको एक भी प्रश्न ना छूटे और एमसीक्यूज के रूप में आपको हम जितने भी सारे प्रश्न हैं वो आपको हम डिलीवर करेंगे। तो ये हमारा हिंदी का क्षितिज जो है जो बुक है उसी का चैप्टर 1 का है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है लॉन्ग जो जितने भी सवाल हैं तो प्रश्न उत्तर को भी आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा अभी तुरंत थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर बोल रहा है यानी आपका जो है कंप्लीट रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कराने का सोचे हैं। कृष्ण वर्ष से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए? कृष्ण वर्ष से जाते समय अपने साथ गोपियों से क्या चुरा ले गए? दूध, दही, मक्खन, मन। तो मन हो जाएगा दोस्तों क्योंकि मन को जो है गोपियों का चुरा कर ले गए थे। देखो 21 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा को बिल्कुल न सताना, प्रजा की सभी सुखों का ध्यान रखना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 22 का डी। अगला है तो यहाँ हो जाएगा ऐसे सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1488, सन 1468, सन 1478, सन 1448। तो 1478 जो है इसमें सूरदास का जन्म हुआ था। तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 23 का सी हो गया। अगला है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1578, 1568, 1583, 1520। तो 1583 हो गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 का सी। अगला है 25 नंबर। सूरदास में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। तो दोस्तों लगभग 125 जो है ऑप्शन नंबर ये 25 का ये हो जाएगा। तो लगभग 125 पद हैं सूर सागर में।
ठीक है, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? साहित्य अमृत, सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी। तो साहित्य अमृत जो है ये सूरदास की रचना नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27 नंबर, सूरदास ने अपने साहित्य में किस रस को प्रमुखता दी है? वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस। तो वात्सल्य रस, ठीक है, तो वात्सल्य रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 28 नंबर, सूरदास के साहित्य में किस भाषा को प्रमुखता दी गई है? राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, अवधी भाषा। तो ब्रज भाषा को प्रमुखता दी गई है, सूरदास के साहित्य में जो है ब्रज भाषा को प्रमुखता दी गई है। देखते हैं 29 नंबर, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? श्री कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी कहा है, क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है। ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी। तो यह जो है ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का सी। 30 नंबर जो है यह है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तिल की मटकी से। कमल के पत्ते और तिल की मटकी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है कमल के पत्ते और तिल की मटकी दोनों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला 31 नंबर, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो रूपक जो है अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा 31 का बी करेक्ट आंसर। 32 नंबर, गुड़ चांटी जो पागी में गुड़ से किसकी तुलना की गई है और चींटी से चांटी से किसकी? तो गुड़ से जो है उद्धव की तुलना की गई है, चींटी से गोपियों की। गुड़ से कृष्ण की तुलना की गई है हुई है और चींटी से गोपियों की। गुड़ श्री कृष्ण की तुलना हुई है, चींटियों से राधा की। गुड़ की ब्रज वासियों से तुलना की गई है और चींटियों से राधा की। तो यह जो है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 32 का हो गया बी नंबर। 33 नंबर बोल रहा है, गोपियों ने समय को भोरी क्यों कहा? वे मूर्ख थी, वे मैं किसी का कहना नहीं मानती थी, भूतों की बातों में आ गई थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। तो यह जो है छल कपट और चतुराई से दूर थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, तो मुझे बात कहत जस के समाचार सब पाए, पंक्ति को पूरा कीजिए। तो कृष्ण, उद्धव, मधुकर, दिनकर। तो मधुकर हो जाएगा, मुझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यहाँ हो जाएगा मधुकर, ठीक है, मधुकर। अगला है 35 नंबर, अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली, निर्विकार। तो अनासक्त जो है शब्द का अर्थ है यहाँ अपरस शब्द का, ठीक है दोस्तों। तो ये 35 तो हमारा 35 MCQs आपको हम चैप्टर 1 से आपके बीच लाए हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉन्ग प्रश्न हैं जल्द ही अभी अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीक रिवीजन आपका हम करा रहे हैं, तो फटाफट से रिवीजन कीजिए और एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उसको प्रदर्शित कीजिए। थैंक यू सो मच।